दोस्तों आज पेश है तिलस्मी देव और ताकू काटी। ये कवर चित्र है दोस्तों। बुरी तरह विवश हो गया है, क्या मेरी मौत निश्चित है? नहीं तिलस्मी देव, यदि तुम थिम्पू के रहते तुम्हें कुछ हो गया तो लानत है मेरी जिंदगी पर। समुद्र का एक विशाल क्षेत्र में बटा हुआ था दो भागों में। लक्षा और लक्षदेव एक नेक दयाल और दयालु राजा थे। पूर्वी हिस्से में बटा हुआ था छोटा सा मगर शक्तिशाली राजा लक्ष्य। सम्राट लक्षदेव की जय। लक्षदेव की नेतृत्व में प्रजा हर तरह सुख संपन्न थी। लक्षा राज्य की उन्नति और प्रगति एक कुटिया आंख न सुहाती थी। दूसरे इसे बच्चे कोचाल राज्य के सम्राट कच्छदेव को इस पूरे सागर क्षेत्र पर केवल हमारा राज्य होगा। लक्षा को हड़पने की नीयत से कच्छदेव ने अनेक बार हमले किए। हाँ, मेरी विशाल सेना के सामने टिक नहीं पाएंगे तेरे लक्षदेव की मुट्ठी भर सैनिक। आज के बाद लक्षा पर कच्छदेव का राज्य का झंडा फहराएगा। शाबाश साथियों, आगे बढ़ो। आज अपने खून बहाकर अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है, लेकिन हर बार लक्ष्य शक्तिशाली सेना के सामने पराजय का सामना करना पड़ता। भागो भागो। लक्षा पर विजय हासिल करने के लिए सपन त्याग दे। मातृभूमि की रक्षा के लिए हमारा एक एक सैनिक अपना सिर कटा सकता है। और बार बार पराजय से शुद्ध होकर कच्छ राजा ने हार मान ली। परिणाम दोनों राज्यों के बीच शांति छा गई, परंतु शांति के अंदर एक तूफान छिपा हुआ था, एक भयानक तूफान। यह क्या तुम क्या कह रहे हो गुप्तर? गूंज उठा लक्षदेव की आवाज़। सम्मान से सिर झुकाए खड़ा गुप्तर। मेरी सूचना का एक एक शब्द सही है महाराज। शांति के लंबे अरसे का उपयोग कच्छ राजा ने न केवल अपनी सैन्य शक्ति दुगनी कर ली है, बल्कि उन्होंने समुद्र देव को भी प्रसन्न करके फरारी भी हासिल कर ली है। सन्नाटा खिंच गया दरबार में मौजूद शख्स पर। फरारी, अब क्या होगा? फरारी का मुकाबला कैसे कर पाएंगे हम लोग? घबराने की जरूरत नहीं साथियों। फरारी की आवाज़ सुजुकी फरारी के जवाब में सुजुकी है हमारे पास। सेनापति कालकूट, सेना को तैयार करो। एक बार मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध लड़ना होगा हमें। जो आज्ञा महाराज। समय बहुत कम था, जिम्मेवारी बहुत बड़ी थी। सूर्य की पहली किरण निकलते ही सेनापति के नेतृत्व में प्रस्थान किया लक्ष्य सेना ने। महाराज सूर्य की प्राप्त करने गए हैं, उनके आने तक सेना की बागडोर मुझे संभालनी होगी। तीव्र गति से लक्ष्य की ओर बढ़ता कच्छ राज्यों का सामने खड़ी लक्ष्य सेना को देखकर सेनापति कालकूट, हाँ दोस्त, तेरे आगमन की खबर मिल चुकी थी हमें। आज हमें पता चल लगेगा कि लक्ष्य पर बुरी निगाह उठाने का क्या परिणाम होता है। आक्रमण। लक्ष्य की छोटी सी सेना हिम्मत के लोहे के साथ टकरा गई कच्छ सेना से। भीषण रण कांप उठी रणभूमि। तीव्र गति से दुश्मनों की लाश गिराने लग रहे थे कालकूट की तलवार। कोई और अवसर होता तो लक्ष्य की जीत निश्चित थी, परंतु आज कच्छ राज के पास प्रलयकारी शक्ति है। फरारी और कच्छ कर फरारी बेसवार हो गया कच्छ राज। और फिर शुरू हुआ फरारी का आतंक। बारिश की बूंद के समान गिरने लगी लाश, कच्छ सैनिकों की लाशें। बड़ाम बड़ाम। जिसने अति सिरदी सेनापति कालकूट को भी लाश, काटकूट की भी लाश। सेनापति कालकूट की लाश देखते ही उखड़ गए सेना के पांव।
भागो, सेनापति मर गए हैं, भागो। अकेला सफलता कचराज के हौसले और भी बुलंद कर दिए। आगे बढ़िए साथियों, हमारे आक्रमण का अगला निशाना लाक्सा की राजधानी होगा। ठीक तभी कचराज के पीछे आ दशा तीर का तीर। ओ लाक्सा की ओर कितने कदम तुम बढ़ा सकते हो? बढ़ चुके हो कचराज, अब तुझे तुम्हारी अगला कदम नरक के लिए उठेगा। हाँ, अब तुम अकेले ही हमारी विशाल सेना का रास्ता रोकने आए हो। लक्षदेव वैसी ठाका लगा उठा कचराज, सामने खड़े लक्षदेव को देखकर। फरारी की ताकत पर इतना इतरा रहा है कचराज, मैं अकेला नहीं, हमारे साथ मौत बनकर टूटेगी सुजुकी कंसोल सेना। अपनी सेना को विवश होते देख दाड़ उठा कचराज, और थर्रा गए वातावरण में कचदेव के सैनिक ये दर्दनाक चीखे। लक्षदेव, तुम्हारी सुजुकी शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, अभी देखना फरारी कैसे उसका संहार करती है। और लेकिन इससे पहले कचराज फरारी गरजता सु की एक तेज वार ने उछाल दिया उस कचराज को फरारी से। अब नेत्रहीन फरारी को नष्ट करना जू के लिए बाएं हाथ का खेल था, और पराजय और मौत दोनों सामने थी कचराज के। दुष्ट कचराजा, तुझे अपने सभी गुनाहों की सजा मिलेगी, और वह सजा होगी तेरी मौत। और अगले ही पल कचराज का सिर धड़ से अलग करने के लिए उठा लक्षदेव का अस्त्र हवा में निष्कर्ष हो गया, और लक्षदेव के सामने कुछ देर पूर्ण नकाबपोश कचदेव को हैरानी से लहरा उठे। लक्षदेव के चेहरे पर कौन था वह नकाबपोश, क्यों बचा कर ले गया कचदेव को? लक्षदेव के मस्तिष्क में ये प्रश्न उठते रहे। ताकू घाटी में फरारी के बल पर तूने सम्राट लक्षदेव से टकरा कर बहुत बड़ी भूल की। लक्षदेव, यदि तू सही समय पर तुम्हारी सहायता के लिए न करता तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी। लेकिन तुम कौन हो और मेरी जान बचाने के पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या है? मेरा परिचय जानने का अभी समय नहीं है तुम्हारे लिए। और कचराज, फिलहाल केवल इतना जान लो कि तुम्हारी तरह मैं भी लाक्सा नगरी के सम्राट बनना चाहता हूँ। क्या? हाँ कचराज, यदि तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों मिलकर लाक्सा नगरी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। परंतु मैं हारा हुआ जुआरी तुम्हारा क्या मदद कर सकता हूँ? इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मेरी सुनो। और वह चुप हुआ। हीरो की मादी चमक उठी कचराज की आंखें। मुझे तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है, तो मिलाओ हाथ। बेहद गर्मजोशी से मिले दोनों हाथ। लाक्सा राजा की राजधानी में अपनी सखियों के साथ खेल रही थी क्रीड़ा मगन राजकुमारी श्वेता। राजकुमारी जी, गेंद पकड़िए, अब आपकी बारी है। गेंद पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी राजकुमारी श्वेता, और उधर रहस्य में नकाबपोश झाड़ियों में छुपे थे कचराज। सावधान, वह इधर आ रही है। और राजकुमारी श्वेता गेंद को उठाने के लिए झुकी। उधर कचराज हवा में सहनाया कचराज का हाथ में थमा अस्त्र, और अगले पल राजकुमारी श्वेता दर्दनाक चीख से पूरा वातावरण गूंज उठा। राजकुमारी, और हमारी योजना का प्रथम चरण पूरा हुआ, यह रुकना व्यर्थ है, चलो। और हवा में विलीन होते चले गए दोनों, और गूंज उठा राजमहल में जरा जरा लक्षदेव की दर्दनाक चीख से। नहीं वैद्य जी, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए, यह दुष्ट, यह कटु सत्य है महाराज। राजकुमारी पर कचराज ने सपन रूपन अस्त्र का प्रयोग किया है, जिसके कारण राजकुमारी को पीलिया नामक घातक रोग जकड़ लिया है, और यह बच नहीं सकेगी। इसे कचराज के रक्त से स्नान कराया जाए, और 40 मनुष्य के रक्त से। यदि कचराज के लहू से हमारी बेटी की जिंदगी है तो हम उसकी रक्त की एक एक बूंद
बूंद से नहला देंगे अपनी पुत्री को। ओ हाँ हाँ, सारी जिंदगी ढूंढते रह जाओगे, कचराज को तुम्हें नहीं मिलेगा। कत्ते क्यों गीता हूँ घाटी का रास्ता केवल मैं जानता हूँ। और गूंज उठाता हूँ घाटी में एक अठासा। अपनी पुत्री की जान बचाने के लिए तुम्हें लक्षा की राजगद्दी हमें सौंपनी होगी। हमें कथराज केवल हमें, लक्षा सम्राट केवल मैं बनूंगा। धोखा। हाँ कथराज, मेरी योजना, तुम्हारा उपयोग बस इतना यहीं तक था। तुम्हारी खोज में नाकाम रहने के बाद लक्षदेव मजबूरन अपनी पुत्री की जान बचाने के लिए मानव रक्त प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर जाना होगा और उसकी अनुपस्थिति में नेत्रविहीन लक्षा पर कब्जा करने और उसे चुटकियों का खेल होगा। ताकू, ले जाओ इसे कारागार में डाल दो। लक्षा नगरी के राज स्थापित करने के बाद हम इसे लहू से राजकुमारी श्वेता का स्नान करा कर उसे अपनी रानी बनाएंगे। बेचारा हमारे जी हम बेचारा जीवित तो हमारे काम आया ही, मरने के बाद भी हमारा भला करेगा। अपनी सफलता पर लोमड़ी की मादिर चमक उठी नकाबपोश की आंखें। उधर समुद्र में कंगाल डाला पर लक्षा के सैनिकों को कथराज नहीं मिला। हम शर्मिंदा है, लाख प्रयत्न के बाद भी कथराज को खोजने में सफल नहीं हो सके। अब अपनी पुत्री को की जान बचाने के लिए हम विकल्प रह गया मानव रक्त। हमें तुरंत ही पृथ्वी की ओर रवाना होगा और सैकड़ों सैकड़ों प्रजातियों में पृथ्वी पर प्रस्थान किया। सम्राट मचते ने बस लक्षदेव अपने क्षण इंतजार था। अब हमें नकाब की जरूरत नहीं। सेनापति कालकूट, यह सारा षड्यंत्र इसी गद्दार की द्वारा चगा था। ताकू, हमले की तैयारी करो। कल भोर होने से पहली किरण के साथ ही हम लक्षा पर हम धावा बोल देंगे। जो गया स्वामी। अगला दिन लक्षावासियों के लिए घोराचारी का था, क्योंकि मौत की गोद से वापस लौट आए थे सेनापति कालकूट और उसके इरादे नेक हरगिज नहीं थे। सेनापति कालकूट यह युद्ध में वीरगति को प्राप्त कर गए थे। इनके साथ यह सेना कैसी। मौसम मनोरम घाटी में के मध्यम बसा सारंग नगर। पिछले कुछ दिनों से यहाँ मंडरा रहा था आतंक का साया। खौफ की चादर से अपना दिन गुजार रहे थे सारंग निवासी। रात होने पर वाली है बेटा, जल्दी से दुकान बंद कर घर चल। कहीं ऐसा ना हो कि वह रक्तचोर आ जाए। और रक्तचोरों से निपटने के लिए सारंग नगरी के सैनिक विशेष दस्ता जिसे महारत हासिल थी शब्दवेणी बाण का निशाना लेने में। चिंता मत करो भाइयों, आज रक्तचोर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अदृश्य रक्तचोरों को निपटने के लिए महाराज ने हमें खासतौर पर यहाँ नियुक्त किया है। अपनी कला के बल पर हम छलनी कर देंगे रक्तचोर के सीने को। गर्भ में तनी थी वीरों की गर्दनें। उसी पल कांप उठा वातावरण की भीषण गर्जना से। इन लोगों की रक्षा करने का विचार दिमाग से निकाल दो बच्चों और अपनी फिक्र करो, क्योंकि कुछ ही देर में मदद की जरूरत पड़ने वाली है। भगदड़ मच गई। बाजार की दुकानें खुली छोड़कर भाग लिए दुकानदार। भागो, रक्तचोर आ गया, भागो। और अपने अपनी आंखों पर पटिया चढ़ा ली। सबने थाम लिया हथियार। सावधान, रक्तचोर आ गया है। उसकी पचापे सुनने की कोशिश करो और 8 पड़ते ही बाण छोड़ दो। कान लगा कर प्रतीक्षा करने लगे। और लेकिन जो बुरी वह 8 नहीं चीख थी, एक चीख। सारे अपने साथी की चीख सुनकर नकाब नीचे सरकाए। बाप रे, यह तो रक्तचोर ने न केवल अदृश्य होकर बल्कि बेआवाज हमला करते हैं। इस अवस्था में हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन किसी को भागने का अवसर नहीं मिला तो 2 सैनिकों को लिपट पड़े रक्तचोर।
और हवा में उभरने लगी खून चूसने की ध्वनियाँ। और उधर रक्तचोरों ने उन्हें छोड़ा, जड़ी का मरीज की भांति काँप उठे। वो 20 साल तक दूध और बादाम खाकर इतना रक्त बना था, लेकिन शरीर में एक पल में चूस गए रक्तचोर। हाय, मेरे तो खड़े भी नहीं रहा जाता। अपना प्रयास विफल जाते देख सन्नाटा फैल गया सारंगा नरेश की आंखों में। उफ, यदि कुछ दिन और ऐसा ही होता रहा तो पूरे राज्य में एक भी आदमी ऐसा नहीं बचेगा चोरी जो रक्त चोरी चले जाने के कारण स्वयं सन्ना पर लेना लेटा हो। और इसी पल राज दरबार में किसी की गर्जना से गूंज उठा, ऐसा कदापि नहीं होगा, रक्तचोर को दूंगा मौत। और थरा उठा आवाज के स्वामी को देखकर त्रिकाल देव, हाँ महाराज, रक्तचोर को सारंग नगर से मुक्त दिलाने के लिए मुझे अपने प्राणों की बाजी लगा देगा त्रिकाल देव। अब तुम्हारा ही सहारा है त्रिकाल देव, तुम्हें रक्तचोरों के आतंक से मुक्ति दिला सकते हो। ऐसा ही होगा महाराज, ऐसा ही होगा। अब पूरे राज्य में ऐलान कर देंगे कि कोई घर से बाहर न निकले। कल उस रक्तचोरों को केवल एक शिकार मिलेगा त्रिकाल देव। और अगली सुबह मौत का सन्नाटा छाया पूरे सारंग नगर में। आज का दिन रक्तचोर की जिंदगी का अंतिम दिन होगा। एक दिन अंतिम दिन होगा। एक बार बच कर नहीं जा पाएंगे तिनके की धार से। और महल, खामोशी, सुनसान गलियां, यदि कोई नजर आता था त्रिकाल देव। और उसी पल पीड़ा से तीव्र उठा त्रिकाल देव। ओ, कंधे से फूटी यह रक्तधार, हो सकता है अदृश्य रक्तचोर का हमला। लगता है रक्तचोर आ गया, परंतु उसका मुकाबला करने के पहले उन्हें सामने लाना जरूरी है। मेरी यह समस्या का हल करेगी लाल रंग का पानी, यह कुंड। और हवा में उछाल दिया त्रिकाल देव ने जल भरा पानी। संभाल लिया त्रिकाल देव ने अपना अस्त्र। और अगले ही पल अदृश्य रक्तचोर सामने थे। आज रक्तचोरों, आज तुम सारंग नगर के निवासियों का रक्त चुराने की सजा देकर रहेगा त्रिकाल देव। बेहद फुर्ती से बचे सुजुकी तिगड़े का वार हमें अपने सामने लाकर तूने बहुत गलती की है मानव। अभी तक हमें केवल रक्त चुराते थे, पर अब हम प्राण चुरा लेंगे तेरे। और फंस गया त्रिकाल देव सुजुकी के जाल में। मौत का शिकंजा बनकर जकड़ लिया था। चुकी थी की बाहें फौलाद पकड़ में। बुरी तरह विवश हो गया हूँ मैं, मेरी मौत निश्चित है। नहीं त्रिकाल देव, यदि तंबू के रहते तुम्हें कुछ हो गया तो लानत है मेरी जिंदगी पर। और की पकड़ से छूटने के साथ ही त्रिकाल देव ने सू की पकड़ से आज़ाद कराया अपने आप को और झपट पड़ा अपने दीवार स्तर पर। अब मिलेगी तुम्हें त्रिकाल देव से टकराने की सजा। मौत बनकर झपटे सू की ओर और समय बिजली की तेजी दिखाने का। त्रिकाल देव कभी नहीं चूकता। और जिधर मौत बनकर लिपटा था थिम्बू की गर्दन से जू, और बहुत बुरी मौत नसीब हुई जू की। और अब वे दोनों वीरों के लिए कुछ सोचने का समय था। कौन थे ये तीनों विचित्र प्राणी जिसके इशारे पर चुरा रहे थे यह मनुष्य का रक्त? उधर क्रोध से, नफरत से चिंगारियां निकल रही थी सम्राट लक्षदेव की आंखों से। त्रिकाल देव, सुजुकी खत्म कर के तूने अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है। लक्षदेव का कहर तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। ऐसी मौत देंगे कि तू थर्रा उठेगा पृथ्वी।
पर मौत का भयानक रूप धरा था कि छाती चीर कर प्रकट होने वाला शैतान। ओह उफ! बाल बाल बचे त्रिकालदेव और थम्पू, और प्रलय फरार से बाल बाल बचे त्रिकालदेव। दूसरा बार पलक झपकते ही किया जालिम ने। बच्चों, त्रिकालदेव भैया फिर अपनी ओर आ रहा है। इस बार तैयार था त्रिकालदेव स्वयं को बचाने के लिए चीख उठा वह, और अपने प्राण बचाना दुष्ट के लिए संभव था। ठीक उसी पल प्रकट हुआ सम्राट लक्षदेव। पराजय और क्रोध का लावा उसके चेहरे पर उबल मार रहा था। इस प्राणी को समाप्त करने अपने अस्त्रों का तुमने अपने प्राण बचा लिए। ये मत सोचना कि क्योंकि हमारे पास इससे भी ज़्यादा भयानक सैकड़ों प्राणी हैं। लेकिन तुम हो कौन? ये प्रश्न तुम्हें अपनी मृत्यु देवता से पूछना। एक बार फिर भयानक प्राणी। ओह, इस बार पहले की तरह इस बार भी पहले की तरह समाप्त होंगे। त्रिकालदेव थम्पू चुन चुन कर अपने शिकार, ये मरेंगे मेरे हाथों से। इन्हें दोनों को ऐसी मौत दूंगा कि मरने के बाद मुझे याद करके आंसू बहाया करेंगे। थम्पू ने अपने शिकार को समाप्त किया बेहद शानदार तरीके से। अपनी शक्ति और विनाश होते देख क्रोध से चिंगाड़ उठा लक्षदेव। जबकि त्रिकालदेव अपने शिकारों को समाप्त करने के लिए इस्तेमाल किया हुंकारी तरीका। तुम चार प्राणी समाप्त करके और 10 पैदा करूंगा। और इस बार सम्राट लक्षदेव ने हमला करने का मौका मिला। आह, ये किरणें की रस्सी किसने फेंकी? गुरुदेव, तुम दोनों दिव्य के शक्तियों के स्वामी हो, इसलिए युद्ध का अंत तुम दोनों में से एक की मृत्यु के साथ हो सकता है। और जबकि हम ऐसा नहीं चाहते, आखिर तुम्हें रोकने के लिए स्वयं आना पड़ा। बताओ तुम कौन हो और अपनी दिव्य शक्तियों के बल पर तुम क्यों यहाँ तबाही मचा रही हो? सम्राट लक्षदेव ने सब कुछ बताने पर मजबूर होता पड़ना पड़ा। सब कुछ सुनने के बाद तो तुम अपनी पुत्री को पीलिया बचाने के लिए रक्त इकट्ठा करने यहाँ आई हो। हाँ, 40 मनुष्य के रक्त भरे कलशों से स्नान कराने के बाद मेरी पुत्री ठीक हो जाएगी। यह असंभव है। हमें भला तुम किस षड्यंत्र के शिकार हो? ठहरो, अभी पता लगाते हैं। और आंखें बंद करके ध्यानमग्न हो गए अग्नि ऋषि। कुछ क्षणों बाद उन्होंने आंखें खोली तो मुंह से निकल गंभीर स्वर, हमारा शक सही निकला। तुम्हारा लक्षदेव, और उसका परिणाम यह हुआ कि तुम्हारी नगरी के राज सिंहासन पर इस समय दूसरा सम्राट बनकर बैठा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है, देखो। अपनी शक्तियों से अग्निदेव ने जो दृश्य दिखाया उसे देखकर उछल पड़ा वह। सेनापति कालकूट, हाँ, सारा षड्यंत्र इसी का रचा हुआ है। वह जानता है कि तुम दिव्य शक्तियों के स्वामी हो, इसलिए तुम्हें कोई दिव्य शक्ति वाला मनुष्य ही समाप्त कर सकता है। और चूंकि त्रिकालदेव ऐसा ही मनुष्य है, इसलिए उसके तुम्हें अपने षड्यंत्र में फंसाया कर ऐसे उद्देश्य की पूर्ति के लिए भेज दिया जिसके त्रिकालदेव जीते जीते कभी पूरा नहीं होने वाला। जबकि वास्तविकता यह है कि तुम्हारी पति कथराज के रक्त चन्नान से ठीक हो सकती थी। वो क्रोधित भड़क उठा सम्राट लक्षदेव का चेहरा। हम उस दुष्ट को जीवित नहीं छोड़ेंगे। क्रोध से नहीं, संयम से और बुद्धि से काम लो लक्षदेव। तुम्हारी पुत्री उसके कब्जे में है। पहले उसे मुक्त कराओ, फिर कालकूट पर हमला करो। इस काम में हम तुम्हारा साथ देंगे मित्र। स्वामी, यह देखिए कलकुंडा। ताकू कलकुंडा सामने विश्वासपात्र सेवक आज निकला हुआ था अखौट पर। घेर लो और आज हम इसे शिकार करेंगे। वो चारों ओर से गिर गया वह निरीह प्राणी। हा, अब यह बनेगा ताकू का शिकार।
लेकिन इससे पहले ताकू अपने शिकार बना पाता, केकड़ा कंठ आया आश्चर्यजनक परिवर्तन, और कुछ समझने से पहले ही ताकू पर किया बचने का अंतिम उपाय, और सूखी लकड़ी की भांति काट डाला उसे केकड़ा कंठ को। अब मृत्यु के मुंह में समाने से कोई नहीं बचा सकता, और ताकू के लिए आश्चर्य वो समाप्त नहीं हुआ था। तुम इस प्राणी के अंदर और विशाल समुद्र की अंतिम गहराई में से ताकू त्रिकाल देव, यह है ताकू घाटी। तो फिर देर किस बात के अंदर चलो। और इतना आसान नहीं था ताकू घाटी में प्रवेश पाना। मौत जिंदा रहते हवा भी आगे नहीं बढ़ सकती। तिलस्मी देव, चिंता मत करो, मुझे मौत की नींद सुला कर आगे बढ़ेंगे हम। चिंता मत कर, तुझे मौत की नींद सुला कर आगे बढ़ेंगे हम। मौत को मौत देना बच्चों देता है बच्चे, लक्षदेव सम्राट के हर बार का जवाब था। ऐसे समस्या को त्रिकाल देव का देवास्त्र से समाप्त से मौत प्राप्त, ऐसे समस्या त्रिकाल देव का देवास्त्र जो मौत बन गया। लाश बनकर नीचे गिरा मौत की तरह ताकू तिलस्म में मौजूद वहाँ शैतान की लाश से बनकर। जल्दी क्षण आया वह जब मिलन हुआ पिता और पुत्री का। श्वेता पुत्री अपनी पुत्री की दयनीय दशा देखकर आंसू बह उठे। उफ, यह क्या हाल हो गया मेरी बच्ची। धीरज रखिए सम्राट, आपकी पुत्री की यह दशा तब ठीक हो जाएगी जब हम कचरा नहीं मिलता। तुम ठीक कह रही हो मित्र, हम उस दुष्ट को मारने के कोई नहीं बचा सकता। और जल्दी उन्होंने कचराज को एक कक्ष में कैद कचराज को ढूंढ निकाला। वह रहा दुष्ट कचराज। इस कमीने की वजह से पृथ्वी पर रक्तपात हुआ है। कचदेव, इसकी गर्दन मेरा हक है। और अगले क्षण दिवास्त्र से ले लिए कचदेव की गर्दन, और उसके शरीर से खून का फुवारे नीचे नहीं गिरने दिया। लक्षदेव ने, जाओ जोक, इस रक्त की एक एक बूंद को नीचे नहीं गिरनी चाहिए। और कटी गर्दन पर मुंह लगाकर सारा खून चूस दिया जोक ने। और कचराज के रक्त से स्नान करते ही श्वेता अपनी पूर्ण हालत में लौट आई और नाच उठे लक्षदेव किसी मासूम बच्चे की भांति। मेरी पुत्री ठीक हो गई, मेरी पुत्री ठीक हो गई। लक्षदेव, श्वेता को बचाने का हमारा उद्देश्य आज पूर्ण हो गया। अब कालकूट की बारी है। और अब कुछ देर बाद लक्षदेव के महल में नहीं, यह नहीं हो सकता। ताकू की सहायता किए बिना ताकू घाटी तक कोई नहीं पहुंच सकता। अवश्य ही राजकुमारी राजकुमार के वेश में यह कोई और है। तुम जरूर कोई चाल खेल रहे हो। ताकू, बताओ, अपने शैतान सेवकों को ख़त्म कर दो, इन सबको दुष्टों को। माफ़ करना भाई साहब, मेरे बुलाने पर शैतान तो क्या काले कुत्ते भी नहीं आएंगे, क्योंकि मैं ताकू नहीं हूँ, मैं थम्पू हूँ। थम्पू तो ताकू कहाँ है? मौत की गोद में। ताकू घाटी पर पहुँचने का रास्ता जानने के बाद हमने उसे मौत की घाटी में उतार दिया और तुम्हें भ्रम में रखने के लिए थम्पू ताकू बनकर यहाँ भेज दिया। और अगले अपने अस्त्र को उठाकर दाढ़ उठा कालकूट, तुम्हें समाप्त करने के लिए मैं ही काफ़ी हूँ। नहीं कालकूट, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, अब इसे फूट जाना चाहिए। जैसे बिजली करौंदी मानो
ताकू की गर्दन दिवस से उस गर्दन को एक साथ काट कर नीचे जा गिर हुए। और उस समय सम्राट लक्षदेव पराजित प्रायश्चित करने का, भूल से मैंने पृथ्वीवासियों को रक्त चुरा कर जो पाप किया है उसके लिए दंड के लिए तैयार है मित्र। नहीं दोस्त, तुमने जो किया अनजाने में हुआ, दोषी नहीं हो। धन्यवाद मित्र। कभी आवश्यकता पड़े तो पृथ्वीवासियों के लिए अपने रक्त बहाने के लिए नहीं हिचकेंगे। और एक विजय हासिल करके वापस लौट पड़े त्रिकाल देव और थिम्पू। समाप्त दोस्तों।